कुछ जगहों पे जो कुछ समस्याएं आ रही थी, बॉटलनेक्स क्रिएट हो गए थे, उसको उसमें गति देने के लिए खास करके जो भू अधिग्रहण के तहत जो मुआवजा लोगों को मिलना है, जिनकी ज़मीनें एक्वायर हुई है, उसमें कुछ डिलेज हो रहे थे। कुछ डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से जो ये पैसा वितरित होना है उसमें कुछ विलम्ब आ रहा था, इसलिए ऑनलाइन तरीके से डिप्टी कमिश्नर के साथ भी बैठक हुई, उनको भी उसमें जोड़ा गया और उनके साइड से जो इसमें कुछ समस्याएं आ रही थी उसको जल्द से जल्द उसका निवारण करने का प्रयास करवाया जा रहा है। उसके सख्त निर्देश मुख्यमंत्री जी ने जो है वो हमारे कंसर्न जो डिप्टी कमिश्नर्स है और वहाँ के जो हमारे काला ऑफिसर्स हैं, यानी जो वहाँ के SDMs हैं जिनको ये अथॉरिटी दी गई है, उसको उनको करने का प्रयास किया। और इसके साथ साथ जो हमारा शिमला मटौर आपका कीरतपुर नेर चौक और मंडी पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो 4 लेन का चल रहा है, उसके लिए गति प्रदान करने की बात करी। आपके जिला ऊना में बीड़ू से लठियानी को जोड़ने के लिए गोविंद सागर झील पर 900 करोड़ रुपए की अनुमति लागत से एक पुल का निर्माण जो है करने की उन्होंने बात करी है, जिसे उन्होंने पहले भी किया था और आज उसको फिर से गति देने की बात करी है। और नालागढ़ से स्वारघाट के विस्तारीकरण पर 600 करोड़ रुपए और काला आम्ब पोंटा साहब देहरादून 4 लेन के विस्तारीकरण पर 1200 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय मार्ग 503 अम्ब से ऊना और पंजाब सीमा से नदौन तक राष्ट्रीय राजमार्ग 03 के 4 लेन विस्तारीकरण, जिसपे 1500 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, उसको जो है गति प्रदान करने की बात करी। उसके साथ साथ हमारा जो शिमला शहर है, यहाँ पर भी आप जानते हैं कि 2 4 लेनिंग जो है वो शिमला शहर को जोड़ने जा रहे हैं। एक आपका जो शिमला आपका परवाणू से लेकर सोलन और सोलन से आगे जो है आपका ढली तक 4 लेनिंग है, और दूसरी आपकी जो शिमला से लेकर मटौर 4 लेनिंग है। उसके बारे में भी शिमला शहर से कैसे वो ट्रांसग्रेस करेगी और उसका जंक्शंस कहाँ कहाँ पे उसके निर्माण किए जाएंगे। पहले ये घोड़ा चौकी में होना जंक्शन इसका होना तय हुआ था, अब उसको शिफ्ट करके जो है सीधे आपका बाहर से कैथली घाट से एक बाइफर्केशन जो है वो मेरी निर्वाचन क्षेत्र का जो एयरपोर्ट का इलाका है वहाँ से होते हुए वो सीधे मटौर जो आपका 4 लेनिंग है उसमें जुड़ जाएगा, जिससे चाहे आपकी जो ऊपर से ट्रैफिक आ रही है उनको भी शिमला में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और जो नीचे से आपकी ट्रैफिक ऊपर के लिए जा रही है शिमला के ऊपर के इलाकों के लिए, उनको भी शिमला के अंदर एंटर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें कुछ बॉटलनेक्स थे जिसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने सख्त निर्देश जो है वो NHAI के अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने अपनी जो उसमें सोच थी उसके मार्फत भी बदलाव करने का प्रयास किया है। तो मोटा मोटा इन जो हमारे 4 लेनिंग वाले नेशनल हाईवेज है जो NHAI द्वारा हो रहे हैं उसके ऊपर बात हुई, और उसके साथ साथ जो नेशनल हाईवेज जो हमारे PWD डिपार्टमेंट द्वारा जिसके ऊपर कार्य हो रहा है, कईयों के उसमें एक्सपेंशन होना है, कईयों का उसमें रखरखाव की बात है, उसकी भी डिटेल्ड जो है वो रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी ने ली है, और आने वाले समय में उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्य शुरू हो। उसमें बजटरी प्रोविज़न जो है वो मॉर्थ के माध्यम से, यानी जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है वहाँ के माध्यम से जो है वो मंत्रालय के माध्यम से करवाया जाएगा। उसकी भी उन्होंने रूपरेखा तैयार करी है। बाकी आने वाले समय में उन्होंने हमें भी निर्देश दिए हैं कि मैं जल्द जो है जहाँ जहाँ पर भी ये नेशनल हाईवे का और 4 लेनिंग का काम चला हुआ है, जहाँ पे कोई समस्या आ रही है, वहाँ पर हम मौके पे जाकर भी इलाके का निरीक्षण करेंगे। जो भी उसमें ऑन ग्राउंड समस्या आ रही है उसके बारे में जल्द से जल्द उसको कंप्लीट करने के लिए पूरी तरीके से डिपार्टमेंट जो है वो प्रयास करेगा। सर, ये जो 4 लेन के मुआवजे के मामले हैं, कितने मामले लंबित पड़े और कितना पैसा दिया जाना है? देखिए, इसमें अभी मुझे आंकड़े तो इसमें मेरे पास उपस्थित नहीं है, मगर मोटा मोटा जहाँ तक मुझे ख्याल है कि करीबन 3-450 करोड़ रुपए है अलग अलग पूरे आपके स्टेट के अंदर। जो कुछ पैसा उसमें अभी तक आ गया है, कुछ उसमें नहीं आना है, वो कुछ ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से वो पैसा डिस्पर्स होना था, मगर उसमें आज ही
जो हमारे रीजनल ऑफिसर है NHI के, उन्होंने माननीय जो हमारे केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने जिस तरीके से अभी पीछे बैठक हुई थी मुख्यमंत्री जी के साथ, उन्होंने उसमें निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द वो पैसा रिलीज हो जाएगा। कई जगहों पे उसमें आर्बिट्रेशन की समस्या है, तो इनिशियल फेज में वो पैसा रिलीज हो जाएगा। बाकी बाद में जो अगर कोई उससे संतुष्ट नहीं है उस अमाउंट से, तो उसको फिर वो आगे अपीलेट अथॉरिटी में, जहाँ पर भी उसकी अपील लायक करती है आर्बिट्रेशन में, वहाँ पे उसके लिए अपील कर सकते हैं। खेल मंत्री भी आप हैं, हाल ही में कल परसों बोली हुई है क्रिकेटर की, महिला क्रिकेटरों की, 3 से 4 महिलाओं को जो है नीलामी हुई है हिमाचल प्रदेश से, जो वुमेन लीग होनी है। कितनी राहत की खबर है हिमाचल प्रदेश के लिए, खासतौर पर महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाएं स्पोर्ट्स में कम हैं, और हाल ही में गुलमर्ग में भी 31 पदक जीते हैं हिमाचल की टीम ने शीतकालीन में, जो खेलो इंडिया प्रतियोगिता में। नहीं, अच्छी बात है। हर जगहों पे जहाँ पे हमारी बहनें हैं, हमारी जो महिला खिलाड़ी है, अलग अलग स्पोर्ट्स में अच्छा नाम हिमाचल का रोशन कर रही हैं। अभी हाल ही में खेलो इंडिया का भी चैंपियनशिप हुई है, और अभी जैसे आप क्रिकेट में भी कह रहे हैं, उसमें भी अच्छा प्रदर्शन रहा है। और हम प्रयास कर रहे हैं लगातार कि सरकार की ओर से उनको सम्मानित भी किया जाए। इसमें से जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस वाले स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए भी जो है वो चिन्हित किया जाए, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। और अभी उसके बारे में कुछ समय पहले हमने डिटेल मीटिंग जो है डिपार्टमेंट की करी है। आने वाले समय में जितने भी हमारी अलग अलग एसोसिएशंस हैं, उनके साथ भी हम इसके बारे में डिटेल बैठक करेंगे। और एक जो है रूरल ओलंपियाड हम हिमाचल प्रदेश के अंदर करना जा रहे हैं, उसकी रूपरेखा अभी तैयार हो रही है, और आने वाले समय में उसको भी हिमाचल प्रदेश में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया जाएगा। क्रिकेट मैं मानता हूँ बहुत अच्छी गेम है, मगर उसके साथ साथ हमारी प्राथमिकता रूरल गेम्स को बढ़ावा देने की है, चाहे वो कबड्डी है, वॉलीबॉल है, खो खो है, और साथ ही साथ आपके जो विंटर गेम्स में करवाए जाते हैं, चाहे स्कीइंग है, स्नोबोर्डिंग है, आपका जो है आइस हॉकी है, इन गेम्स को बढ़ावा देने के लिए हम पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। और कई और ऐसी गेम्स है जो अभी शेड्यूल ए के अंदर नहीं आती है, क्योंकि माउंटेनियरिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें कई हिमाचलियों ने हिमाचल का नाम रोशन किया है, माउंटेनियर्स ने। अभी भी वो जो है शेड्यूल ए में वो गेम्स नहीं आती है, तो अभी हम इसमें प्रयास कर रहे हैं कि अभी हमारा जो स्पोर्ट्स काउंसिल की मीटिंग होगी, जो अभी काफ़ी समय से पिछली सरकार में नहीं हुई है, अभी उसकी बहुत जल्द मीटिंग आयोजित की जाएगी, और उसमें कुछ गेम्स को हम ऊपर नीचे लेकर आएंगे, जिसमें क्योंकि अगर हम कोई उनकी मदद भी करना चाहे सरकार की ओर से, अभी नहीं हो सकती है, तो आने वाले समय में उन गेम्स को हम प्रायोरिटी ए जोन में लेकर आएंगे, जो ए कैटेगरी में, ताकि उनको भी हम पूरी मदद सरकार की ओर से भी, और अगर कहीं और CSR के माध्यम से या प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से भी करवानी हो, उसके लिए हम उनको प्राथमिकता दे सकें। सर, मध्य प्रदेश खेल नीति अडॉप्ट करने की आपने बात कही है, अभी खेलो इंडिया में आप मैंने बिल्कुल अपने जो हमारे अधिकारी हैं उनसे निवेदन भी किया है, उनको निर्देश भी दिया है कि आप बड़े अच्छे तरीके से, हमें कोई जल्दी नहीं करनी है, बड़े पर समय रहते हुए हरियाणा का भी और मध्य प्रदेश की जो खेल नीति है, स्पोर्ट्स पॉलिसी है, उनको आप बड़े अच्छे तरीके से पढ़े। हम ये नहीं कहेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि हमने उसको इन टोटो जो है उसको इम्प्लीमेंट करना है, मगर जो उसके अच्छे पॉइंट्स हैं हमने, क्योंकि मैंने मध्य प्रदेश में खुद देखा कि बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने डेवलप किया है, तो उसमें से हमको अच्छी चीज़ें सीखने की आवश्यकता है, जो किस तरीके से उन्होंने पूरे केवल भोपाल में ही नहीं मगर और इलाके भी हैं, चाहे आपका इंदौर है, आपका ग्वालियर है, और इलाके हैं, वहाँ पर भी बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है। हिमाचल में भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, मगर उस लेवल का हमारे पास उपस्थित नहीं है, तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे, और खेलो इंडिया के माध्यम से भी हम उसमें जो है बजट लेने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री जी से भी मेरी इस बारे में बात हुई है। अगले कल जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के और इंफॉर्मेशन पब्लिक डिपार्टमेंट के अनुराग ठाकुर जी, वो भी आ रहे हैं, उनसे भी हम कल मिलेंगे मुख्यमंत्री जी के साथ, और आगे आने वाले समय में और भी मिलेंगे और उनसे भी निवेदन करेंगे। खुद हिमाचल के हैं, तो मुझे विश्वास है कि वो भी अपना पूरा समर्थन जो है वो हिमाचल में खेल की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए आने वाले समय में देंगे।